हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का आपका एक बढ़िया सा वायरल पेपर। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग एकदम वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और विथ सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और बढ़िया बढ़िया प्रश्न होंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका खंड अ से। और खंड अ में आपके होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले का क दिया है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान विपरीत है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट गुणे मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ का फ्लक्स होगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा दिया है 20, तीसरा दिया है 40 और चौथा दिया 80, यानी कि आपका जो है विद्युत फ्लक्स होगा। तो आपका प्यारे बच्चों जो सही उत्तर है आपका पहला वाला ऑप्शन है, यानी पहला जो आपका 10 दिया है वो एकदम सही होगा। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो पूछा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि आपका जो एक गतिशील आवेश है वो क्या कितना उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि एक गतिशील आवेश जो है प्यारे बच्चों आपका क्या इनमें से जो है उत्पन्न करता है। तो आपका जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र जो है दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि आपका एक गतिशील आवेश जो है प्यारे बच्चों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला वाला देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी निर्वात में विद्युत संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग ई बराबर ई नॉट साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉमा बी बराबर बी नॉट साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है तब होगा। पहला ऑप्शन दिया है ई नॉट के बराबर बी नॉट ओमेगा, दूसरा दिया है ई नॉट बी नॉट बराबर ओमेगा के, तीसरा दिया है ई नॉट ओमेगा बराबर बी नॉट के और चौथा दिया है ई नॉट बी नॉट बराबर कड़ी में ओमेगा के। तो प्यार बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा पहला वाला होगा, यानी ई नॉट के बराबर बी नॉट ओमेगा। तो निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का जो आपका ये सही होगा तब होगा आपका यही जो पहला वाला ऑप्शन है। अब अगला यानी घ में प्रश्न दिया है 1.2 अपर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इनको 1.33 अपर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा, यानी वह कैसा कार्य करेगा। पहला ऑप्शन दिया है एक अभिसारी लेंस की तरह, दूसरा दिया है एक अपसारी लेंस की तरह और तीसरा ऑप्शन है एक आयताकार गुटके की तरह और चौथा एक प्रिज्म की तरह। तो जो आपका सही उत्तर होगा यानी 1.2 अपर्तनांक वाले एक उभयोत्तल लेंस बना है जिनकी दोनों सतह उत्तल हैं। यदि इसको 1.33 अपर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो कार्य करेगा आपका एक अभिसारी लेंस की तरह, यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। अब देखेंगे अंगा में जो आपका है बहुविकल्पी प्रश्न दिया है समीकरण ई बराबर पीसी में ई ऊर्जा तथा पी संवेग यह समीकरण लागू होता है। यानी यह जो समीकरण है ई बराबर पीसी जहाँ ई आपका ऊर्जा है और पी आपका संवेग है, यह किसके लिए लागू होता है। इलेक्ट्रॉन तथा फोटान के लिए, दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटान के लिए नहीं, तीसरा दिया है फोटान के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं और चौथा दिया आपका न तो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं फोटान के लिए। तो जो आपका समीकरण ई बराबर पीसी है प्यार बच्चों आपका लागू होता है इलेक्ट्रॉन तथा फोटान के लिए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे च वाला प्रश्न। तो च में दिया है पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। यानी कि जो आपका पीएन संधि डायोड में प्यार बच्चों है अब विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि आपकी संयोजित है। पहला ऑप्शन है अग्र दिशिक बायस में, दूसरा है पश्च दिशिक बायस में, तीसरा बायस नहीं और चौथा किसी में नहीं। तो जो आपका सही होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी कि अग्र दिशिक बायस में जो है पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। अब देखेंगे खंड ब, और खंड ब में आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और आपके ये भी जो है बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। जैसे पहला है विशिष्ट चालकता आपका एवं अपवाह आवेग में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो यही जो है आपका विशिष्ट चालकता आपका ये हो गया और आपका अपवाह आवेग में जो है संबंध एन ई वी डी जो है ई आपका जो होता है इसके बीच में संबंध होता है। अगला है आपका एम्पियर परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए, यानी एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है उसका आपको जो है उल्लेख करने के लिए बोला है, यानी कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है ये आपको बताने के लिए बोला है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है आपका एम्पियर का परिपथी नियम। तो देखेंगे किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि प्यारे बच्चों का किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है का रेखीय समाकलन रूप से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यही आपका एम्पियर का परिपथी नियम होता है। अगला वाला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए।
तो 1 किलोवाट घंटा का जब आप मान जूल में निकालेंगे तो आप 1000 से जो है 3600 का गुणा कर देंगे। 3600 सेकेंड होता है और ये आपका घंटा हो जाएगा। माफ करिए, ये आपका 1000 वाट जो है किलोवाट का है। 3600 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जो है जूल में आ जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में आपका। अगला है स्वप्रेरकत्व का बीमी समीकरण निकालिए। तो प्यारे बच्चों, आपका जो स्वप्रेरकत्व होगा उसका बीमी जो समीकरण होगा वो आपका होगा यम के पावर 1, यल के पावर 2 और टी के पावर -2 और ए के पावर -2, यानी कि आपका बीमी समीकरण जो है स्वप्रेरकत्व का ये वाला हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर आयनन ऊर्जा जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में जो आयनन ऊर्जा होगी प्यारे बच्चों आपका 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी कि जो आप सही उत्तर होगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला है, एक तरंग के तरंगाकृति की परिभाषा लिखिए। और ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग खुद से करिएगा और हमने पहले वाले बहुत से वीडियो में इसका सॉल्यूशन जो है पहले से ही करा रखा है। अब खंड स में आपके 2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो तीसरे का क दिया है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच यस खुला हो तथा बंद हो। यानी कि आपका जो दिया गया परिपथ है 10 ओम वाले प्रतिरोधक में जो है आपको प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, जबकि आपका जो स्विच है यस खुला हो तथा बंद हो। और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ख वाला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा खासा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू की समतुल्य ऊर्जा प्रकलित कीजिए। और बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों ये भी। अगला है, ग में एक समान चुंबकीय आघूर्ण यम1 बराबर यम2 के 2 चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे, यानी कि आपके 2 चुंबक जो दिए गए हैं चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणे 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। यानी दोनों चुंबक के कारण जो है यहाँ पर जो बिंदु P है आपका, यहाँ पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखेंगे अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका एक है, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा 10 माइक्रोएम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध प्रकलित कीजिए। और बहुत ही अच्छा खासा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, कुछ प्रश्न आपको सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं, कुछ विदाउट सॉल्यूशन। तो जिस भी विदाउट सॉल्यूशन वाले प्रश्न में आपको दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिएगा, उसका भी आपको सॉल्यूशन जो है दे दिया जाएगा। अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कहिए या फिर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, हर साल ये भी पूछा जाता है और इसका हमने आपको पहले से ही सॉल्यूशन करा रखा है। ख है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता 0.5 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए। अब अगला देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांति कोण क्या होता है, प्रकाशित तंतु के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 प्रश्न हैं। पहला तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पूछता है और आपका क्रांति कोण का भी क्वेश्चन पूछता है और आपका प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी पूछता है। तो आप लोग तीनों को अलग अलग तैयार कर लीजिएगा। अब आपको घ वाला दिया है, दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको परिपथ दिया है इसके ए तथा बी के बीच जो है आपको मध्य क्या ज्ञात करना है, इसके और इसके मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। अब अंगा में जो आपका प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। यानी अन्योन्य प्रेरकत्व जो है इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद सिद्ध करना है कि हेनरी बटे मीटर बराबर न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर जो आपका होता है बराबर होता है। यानी कि पहले आपको अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा तो सबसे पहले याद कर लेनी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका एक है। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं तैयार किया तो इसको जरूर तैयार कर लें। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, 5वें का तो दिया है, आदर्श अमीटर का आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्रमशः परिपथ की श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। यानी कि आपका आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है प्यारे बच्चों, ये तैयार कर लेना है। उसके बाद एमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, इसको बताना है। अगला देखेंगे ख वाला प्रश्न, तो एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में वय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। और प्यारे बच्चों ये भी जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल भी जो है आपका हमेशा पूछता है।
अगला और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। इसकी एवं चालन धारा के बीच कलांतर कितना होता है ये भी आप बताइए। अब घ वाला प्रश्न है और इसमें आपको दो प्रश्न दिए हैं, अथवा करके कोई एक करना रहेगा। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपका हमेशा पूछा जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं दर्शाए, यानी संपोषी और विनाशी जो व्यतिकरण होती हैं उनकी आपको दशाएं दर्शाने के लिए बोला है। अब ये वाला है तो ये करिए, या फिर अथवा में आपको दिया है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। और प्यार बच्चों आपका जो पोलराइड का सिद्धांत है और दो उपयोग है ये भी महत्वपूर्ण है, और प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य यानी इसकी परिभाषा ये भी आपका जो है हमेशा पूछा जाता है। अगला देखेंगे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। और प्यारे बच्चों आपका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब खंड यह जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ जो है आपके 5 नंबर के प्रश्न होंगे, और हर एक प्रश्न में जो है आपको यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 नंबर का होता है। और जो हर एक प्रश्न में जो है आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा। जैसे छठवां है, स्थिर वैद्युति में गॉस नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता में एक समान आवेशित पतले गोली खोल आवेश क्यू तथा त्रिज्या कैपिटल आर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, पहला खोल के बाहर, दूसरा खोल के भीतर तथा तीसरा जो है खोल की सतह पर ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है, गॉस का नियम जो है उसको लिखकर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा, इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतली गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। और ये जो तीनों स्थितियां दी हैं इसी स्थिति में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने इस प्रश्न को नहीं तैयार किया तो जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि आपका हर साल पूछा जाता है। या फिर अथवा में आपको देगा दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए, यानी आपका जो परिपथ दिया है इसमें आपको गणना करनी है किसकी, परिपथ की तुल्य धारिता की। दूसरा दिया है 3 माइक्रोफैराडे तथा 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्रों पर आवेशों की, यानी जो आपका परिपथ दिया है। अब अगला यानी 7वां वाला प्रश्न है, किरण आरेख की सहायता से परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। अपवर्तित दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। और प्यारे बच्चों आपका ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि किरण आवेग की सहायता से परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। अपवर्तित दूरदर्शी में से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। या फिर अथवा में इसको करिए कि तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झेदी विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इसको भी लिख लीजिए, आपका जो है 2025 बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अब अगला देखेंगे 8वां जो है आपका, इसमें भी आपके दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिगृहितों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n=1 तथा n=4 के बीच संक्रमण के संगत आई उत्सर्जन तथा द्वितीय दूसरा जो पहला जो है आपका उत्सर्जन तथा दूसरा जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। और हाइड्रोजन परमाणु के जो लिए आपको बोहर मॉडल है कि अभिगृहितों को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, भले ये बाद वाला जो है आपका इतना नहीं पूछे प्रश्न, लेकिन इतना वाला प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है। या फिर अथवा में नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, और ये भी आप लिख लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। यानी कि ये पूरा प्रश्न जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला और 9वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, आपके 9वीं प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना निम्नलिखित आंकड़ों में कीजिए। जैसे चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आपको इतना दिया है, कोटरों का घनत्व आपको 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर की पावर -3, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता आपको दिया है 2.3 × 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट, कोटरों की गतिशीलता 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। और इसमें यन टाइप अर्धचालक की चालकता की आपको गणना करनी है। या फिर अथवा में इसको करिए पीएन संधि के निर्माण में हाशी स्तर पर तथा विभव, आपको ये जो है साफ से प्रिंट नहीं हो पाया इसलिए प्रश्न को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये साफ से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसको छोड़ दीजिए आप। बाकी आपको पेपर में कुछ नियतांक पीछे दिए रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 जूल, ये हमने आपको पहले से भी दिखाया है। और इस क्लास में जितने भी आपको प्रश्न बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा,
क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी देखने को मिलेंगे। और आगे आने वाले दिनों में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए रोज जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और जो है कुछ पेपर जो है सॉल्यूशन कराएंगे, जिससे आपका जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको डायरेक्टली तुरंत आपको याद आ जाए और आप जो है रिवीजन क्लासेस अगर ये करे रहेंगे तुरंत उनका आंसर लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे।